स्कूल बहुत अच्छा था। उसी स्कूल में मेरी माँ टीचर थी और मैंने सारे बच्चों को पहले धमका दिया कि मेरी माँ है, ध्यान रखना। शरारतें कई लेवल की करता था, कई लेवल की। तो टीचर ने नंबर की लिस्ट बना दी सारी और मुझे दी कि ये क्लास टीचर को दे देना। तो मुझे लगा तो बड़ा अच्छा हो गया, केमिस्ट्री पढ़ने से अच्छा कि यहीं कुछ कर लेते हैं। तो मैंने 7 को 47 कर दी। अब ये करते हुए मेरे 2 दोस्तों ने देख लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमारा भी कुछ करो। अच्छा। हम IAS की पढ़ाई करते हुए एक बात कहते हैं कि जब तक आप पद पे हैं लोग सलाम ठोकेंगे, देखना ये है कि जब आप पद से हटते हैं तब ठोकते हैं नहीं। आप रिटायर हो गए उसके बाद भी लोग सम्मान कर रहे हैं और वैसे सलाम ठोक देते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रेस्टीज नहीं, एस्टीम है, और एस्टीम belongs to the person, prestige belongs to the chair. कंपटीशन जैसा हमारे देश में है, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपको 100 में 1 होना पड़ेगा, 99 को फेल हो नहीं होना है। पर दरअसल फेलियर होता नहीं है, बिल्कुल, है ना। आप किसी एक चीज में फेल हुए, जैसे आप कह रहे हैं कि आप IAS का एग्जाम आपने दिया, नहीं हुआ उसमें, कितना अच्छा हुआ। ये गांव कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है, जो आप कहानियों का इतना बड़ा जो यादों का एडिट बॉक्स आप चलाते हो कैसे बनता, मतलब इतने क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं। IAS तो 5000 हैं देश में, IPSC 5000 हैं, और UPSC ने बड़ा एहसान किया कि कुछ शानदार लोगों को सिलेक्ट नहीं किया। वो सिलेक्ट कर लेती ना तो कई बढ़िया लोग खत्म हो जाते। एक तो चमत्कार से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मुझे बड़ी दुविधा होती है कि ऐसा कैसे है कि कुछ लोगों के पास वो क्षमताएं हैं जो हमारे पास नहीं है। एक मुझे गुरु मिला जो मेंटलिज्म सिखाता है, और तब मुझे समझ में आया कि ये सारा का सारा खेल केवल ट्रिक्स का है। अच्छा, प्योर ट्रिक्स है। मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको ये भय है कि मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ। आजकल वो मेरे सामने बड़ा संभल के रहते हैं कि कहीं पढ़ना नहीं। अब आज की जनरेशन फोन के मामले में हमसे स्मार्ट ही है, लैपटॉप के मामले में हमसे स्मार्ट है, और कोई चेक नहीं है कि अगर 3 साल का बच्चा भी, 4 साल का बच्चा भी कुछ देखना चाहे तो वो किसी भी लिमिट से आगे का कंटेंट देख सकता है। प्री मैच्योरिटी एक खतरनाक सच्चाई है। दूसरा वही कि ये बच्चे जो कुछ भी सीखेंगे तकनीक से हारेंगे। पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में मनुष्य बुद्धि के मामले में हारने वाला है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के। हाँ, और बुरी तरह हारने वाला है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होने वाला मेरे ख्याल से कि आइडियलिज्म खत्म हो जाए या रियलिज्म खत्म हो जाए। परिभाषा है बदलेंगे, 2-4% को छोड़ दे तो बाकी हम सब लोग जिंदगी में कुछ समझौते करते ही हैं। बस ये कि हमारे समझौते उतने गंदे शायद नहीं है जितने किसी और के हैं। जैसे शायद हम कभी गुटखा नहीं बेचेंगे। मतलब आइडियलिज्म इस सेंस में, उसके लिए एक शब्द आजकल बड़ा पॉपुलर है, मिनिमलिज्म। वो भी एक तरह का आइडियलिज्म है जी, कि मुझे कम से कम में अपना काम चलाना है। पर यह है कि इस YouTube के 3 साल ने चीज़ों को बदल दिया है आमूल तरीके से। वरना मुझे 25 साल पढ़ाते हुए हो गए, पहले 22 साल तक मुझे कोई नहीं जानता था, केवल मेरे स्टूडेंट्स। ऐसे लोग जिनके बारे में सोचता था कभी जिंदगी में अगर मिल पाए तो ऑटोग्राफ लूंगा, वो मेरे दोस्त बन गए। ये सब सोशल मीडिया का खेल है। तो इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। आपको भी मैं नहीं जान पाता अगर सोशल मीडिया ना होता तो। हमारे तो सपने में भी ऐसा नहीं आता। घर का नाम है स्लो। हाँ, मैंने देखा ना, समुद्र से ऊंचाई में देखी। इंटरनेट का युग जब आया तो फिर सर्च कर रहे थे, तो मैं अपना नाम सर्च कर रहा था याहू सर्च पे।
प्री गूगल है है ना बिल्कुल। और कि मेरी स्टोरीज होंगी है, तो पापा आए बोले कि ज़रा देखो मेरा नाम आएगा क्या इसमें। तो हमें पता नहीं था वो ढूंढ क्या रहे हैं, हाँ। क्योंकि हमें ये तो पता था कि वो कनाडा गए थे, लेकिन वहाँ हुआ क्या था ये हमें नहीं पता था ना। उन्होंने कभी ये कहानी बताई पूरी। और उसके बाद नाम जैसे वो जो सोच रहे थे वो तो स्कूल बहुत अच्छा था। उसी स्कूल में मेरी माँ टीचर थी और मैंने सारे बच्चों को पहले धमका दिया कि मेरी माँ है, ध्यान रखना। शरारतें कई लेवल की करता था, कई लेवल की। तो टीचर ने नंबर की लिस्ट बना दी सारी और मुझे दी कि ये क्लास टीचर को दे देना। तो मुझे लगा तो बड़ा अच्छा हो गया, केमिस्ट्री पढ़ने से अच्छा कि यहीं कुछ कर लेते हैं। तो मैंने 7 को 47 कर दी। अब ये करते हुए